दोस्तों, तो कंप्यूटर में आपका जो कंप्यूटर के अंदर आरसीआईटी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका एग्जाम बार बार होता रहता है और इस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते हो। ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। आप अपना पुराना जो पेपर है वो उठा के आप देख सकते हो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर अपने ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। जो इंटरनेट है उसका हम मुख्य उपयोग क्या करते हैं। ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशंस के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए। और शिक्षा में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वित्तीय लेन देन के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब इसका ये डी है वो सही है। उपरोक्त सभी सभी कार्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, एक उपयोगकर्ता अर्थात एक यूजर को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। मतलब हमें जब हम इंटरनेट तक पहुंचते हैं तो इंटरनेट तक पहुंचने से पहले क्या चीज आवश्यक होती है। देखो, इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विस आपके लिए आवश्यक है। इंटरनेट की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हो। मोडेम होना चाहिए, तभी हम इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। वेब ब्राउजर होना चाहिए, किसके द्वारा हम किस में सर्च कर रहे हैं, कोई ब्राउजर तो होना चाहिए ना। इसलिए इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है। तो आईएसपी का जो पूर्ण रूप होता है वो इनमें से आप देख सकते हो कौन सा है। तो पहला ही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता। ठीक है। तो इसमें देख लो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोनों सेम देखे, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट कर दिया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर दिया। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज में मत होना। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब होता है कि आपको जो इंटरनेट की जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं वो कौन है। जैसे आईएसपी होते कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते कौन है। जैसे एयरटेल है, ठीक है, वोडाफोन है, जियो है। ये क्या है, इंटरनेट को सर्विस, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। तो आपका ये पूछ लिया, एयरटेल है, वोडाफोन है या जियो है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेब ब्राउजर क्या है। एक वेब ब्राउजर होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना ए और बी दोनों, दोनों नहीं होते। ठीक है। एक वेब ब्राउजर होता है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। और एक अपने कंप्यूटर के अंदर आपको पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। लेकिन ये वेब ब्राउजर है तो ये आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि मोडेम का पूर्ण रूप है, मतलब मोडेम का जो पूरा नाम है वो क्या है। ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मोडेम। ठीक है। तो इसमें से ये भी मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड नहीं होगा, ए बी दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए और बी आप इसको सही मत कर देना। ठीक है। इसमें भी ए और बी सही मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो यूआरएल की आप सभी को पता है फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं होता, ए बी दोनों नहीं होते। ठीक है। तो ये पहला आपका सही है। तो देखो, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, यहाँ पे रिसोर्स, रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर। आप यहाँ पे लास्ट में लोकेटर लोकेटर देख लो और सेकंड को सही कर दो, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो आपका सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। ठीक है। आपको पता है डब्ल्यू डब्ल्यू टिम बर्नर ली। ठीक है। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो ऐसे पूछ सकता है डब्ल्यू डब्ल्यू या किसने, टिम बर्नर ली। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका 2 नंबर आपका सही है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड होता है पूरा संसार, पूरा संसार, वाइड होता है मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, और वेब होती है एक जाल।
ठीक है, इस पूरे संसार में एक जाल की तरह फैला हुआ इंटरनेट है। ठीक है, इस तरीके से तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो कौन सा ईमेल क्लाइंट होगा इसमें। इसमें कौन सा ईमेल क्लाइंट होगा। क्या जीमेल है, क्या मित्रा है, क्या राउटर है, क्या टॉप लेवल डोमेन है। तो जीमेल है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन कौन सा है। क्या पेटीएम एक सर्च इंजन है। नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, देख लो। फ्लिपकार्ट है या नहीं है। ऊपर से कोई नहीं। तो इसमें गूगल है, वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, पेटीएम होता है वो पैसे ट्रांसफर करने का, हमारे पास से खाते में आते हैं, वो आपको पता है। फ्लिपकार्ट होता है तो इससे हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें गूगल है वो आपका सर्च इंजन है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस, डीएनएस क्या है। डोमेन नेम सिस्टम। इसका पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डिजिटल नंबर सिस्टम नहीं होता, ए बी दोनों नहीं होते। इसका पूर्ण रूप क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ओटीपी। ठीक है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, वन द फोन है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड है, आउट टू प्रिंट्स है, प्रैक्टिस है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूपीआई, ठीक है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है। आप देखो यूपीआई का जो पूरा नाम है वो क्या है। क्या ए नंबर सही है, क्या बी नंबर सही है, क्या सी या डी। तो इसमें कौन सा सही है आपका। आपका कौन सा सही होगा, आपका दो नंबर ये सही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल मत कर देना। ठीक है, अल्ट्रा पेमेंट मत कर देना, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि यूपीआई, अभी देखो अपने पीछे भी किया था यूपीआई, तो इसमें बता दिया इसने यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में पुश, पुश अर्थात इंग्लिश में पुश लिखा हुआ है, पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। आपने, आप कभी मार्केट में जाते हो, आपने देखा होगा कांच के शीशे लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है पुश, पुश द गेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गेट को आप अंदर अंदर खिसकाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अंदर खिसकाना। ठीक है, और पॉप का मतलब होता है बाहर खींचना किसी चीज को। ठीक है, तो पैसे भेजने के लिए, ठीक है, भेजना, अंदर करना गेट को, इसलिए पैसे भेजने का काम करता है, भुगतान करने के लिए नहीं, पैसे भेजने का प्रयोग क्या करता है, ये पुश ऑप्शन करता है। ठीक है, एसबीआई बड़ी क्या है। ठीक है, एसबीआई बड़ी क्या है। ठीक है, तो आप देखो क्या ये एक गेम है, क्या एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, क्या एक बैंक खाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा, ये जो एसबीआई बड़ी है एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। फिर देखो निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। एसबीआई बड़ी ऊपर आ गया ना, एसबीआई बड़ी भी है, भीम भी है, पेटीएम भी है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड है, वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं रुपए। देखो यहाँ पे रुपए, ठीक है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है। जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, क्या ये घरेलू डेबिट कार्ड होता है, क्या ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड होता है, या सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर सभी करता है। तो आपको पता है, तो इसमें से सारे जो क्वेश्चन है वो आपके सही बैठ रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो, मतलब ये सारे आपके क्वेश्चन है वो सही हैं। ठीक है, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। ठीक है, क्या इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। हाँ जी है। इसमें 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर भी है जी। ठीक है, इसमें 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है जी। ठीक है, इसका मतलब ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स, ठीक है, वेबसाइट
का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो एक ई कॉमर्स का उदाहरण है? ठीक है, ट्विटर ई कॉमर्स नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट आपका क्या है? ई कॉमर्स उदाहरण है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ठीक है, कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है, तो उसके लिए हमें कौन सी साइट्स का या किस श्रेणी में आती है वो साइट? क्या वो मनोरंजन साइट होती है? नहीं होती। क्या वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है? नहीं होती है। क्या वो सर्च इंजन होते हैं? नहीं होते। तो वो क्या होती है? ई कॉमर्स साइट होती है, जिससे हम कुछ बेचते हैं और कुछ खरीदते हैं। तो वो कौन सी साइट होती है? ई कॉमर्स साइट होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम है। जो राजस्थान सरकार ने चला रखी है वो कौन सी ई कॉमर्स साइट है? ठीक है, RSLDC है क्या? RPSC है क्या? ठीक है, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि सरकार द्वारा चली ई कॉमर्स साइट पूछा है। उस ई कॉमर्स साइट कौन सी है? ई बाजार है। ठीक है, ई ज्ञान है, ई ज्ञान नहीं है, ई बाजार है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आता है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है? क्या ट्विटर है, क्या गूगल है, क्या जीमेल है, क्या इंस्टाग्राम है? तो कौन सा है? ट्विटर है वो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, वो आपका किस तरीके का लेन देन का उदाहरण है? बताओ। ठीक है, किस तरीके का लेन देन का उदाहरण है? ठीक है, क्या वो B2B है, क्या वो B2C है, क्या वो C2C है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपका B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने आपको पीछे भी करवा दिया है। ठीक है, पिछली जो वीडियो उसके अंदर MOOC का पूरा नाम क्या है? MOOC का पूरा नाम क्या है? तो मैं आपको करवा चुका हूं। ये ए इसका सही है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। लेकिन इसका बार बार ये कराने का मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि जो इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहे हैं, ओपन ओपन आ रहे हैं ना, तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है। फिर आता है फेसबुक। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। जो फेसबुक है वो किस चीज का उदाहरण है? क्या है फेसबुक? फेसबुक क्या है? क्या एक ई कॉमर्स साइट है? नहीं है। क्या एक सोशल नेटवर्किंग है? क्या मनोरंजन है? क्या ब्लॉगिंग है? ठीक है, तो एक जो आपकी ये ई कॉमर्स होती है वो एक आपकी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं सर्च इंजन वेबसाइट का एक उदाहरण है जॉब सर्च। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो क्या है जिसमें हम जॉब को सर्च करते हैं? तो वो नौकरी.com है। ठीक है, Amazon.com नहीं है। ठीक है, ये मंत्रा भी नहीं है, पेटीएम भी नहीं है, नौकरी.com है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड आपका स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो ये कौन सा है? राज ई वॉलेट है। ठीक है, ई ज्ञान नहीं है, RPSC नहीं है, ई साइन नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो इसमें से कौन से जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है? ठीक है, तो गूगल ड्राइव भी आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, एक मिनट रुको यहां से। ठीक है, तो गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है, तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक आप इस जो हमारी ये क्लास है इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, तो जिससे कि अपने जितने भी ज्यादा स्टूडेंट है जो फेल हो रहे हैं बार बार, ठीक है, जो पास नहीं हो पा रहे हैं RCET के अंदर, उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।